बेटा लेसन 5 गुड बाय मिस्टर चिप्स हम रीड करवा रहे हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स का थर्ड एंड लास्ट पार्ट आज हम रीड कर रहे हैं। लेसन है गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स का ये एक नॉवेल है और नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे इस बुक में हमारी 7th की बुक में लिया गया है। गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नॉवेल है रिटन बाय जेम्स हिल्टन, जेम्स हिल्टन के द्वारा लिखी गई नॉवेल, उसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर लिया गया है। चिप्स जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, उनकी एक हैबिट है, उनके जो परिवार में फिलहाल कोई नहीं है और वो अपनी एक कलीग जो उनके साथ वो रह रहे हैं जिनका नाम है मिसेज विकेट। मिसेज विकेट के घर में रह रहे हैं और अपने भूतकाल के जीवन के बारे में, उन पुराने दिनों के बारे में वो याद करते रहते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, फिलहाल ये चल रहा है कि पोली नाम का एक स्टूडेंट है और जिस क्लास में मिस्टर चिप्स जिस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उस क्लास में एक बड़ा हॉल है और 500 बच्चे बैठे हैं और उन 500 बच्चों में बहुत ज्यादा शोर करते हैं। मिस्टर चिप्स कोशिश करते हैं अपने आप को बहुत क्रोधित दिखाने की और एक यहाँ पर एक डिसिप्लिन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को क्रोधित होकर दिखा रहे हैं कि वो पिटाई भी कर सकते हैं। कोहली नाम का जो स्टूडेंट है वो 5th रो में बैठा है और वो बेंच गिरा देता है, जिससे बहुत ज्यादा शोर शराबा क्लास में होने लगता है। देखिए यहाँ से there was a sudden hush as he took his place at the desk on the dais, the tall clock behind him ticking and the smell of ink and varnish। जब उसने अपनी क्लास में जगह बनाई और एक जो ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था डेस्क के ऊपर, वहां पर वो बैठे थे। द टॉल क्लॉक बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक बड़ी सी घड़ी लगी थी जो टिक टिक की आवाज कर रही थी। इसके अलावा स्याही और पेंट की स्मेल वहां आ रही थी। किसी ने बेंच गिरा दी। समवन ड्रॉप्ड ए डेस्क लीड, डेस्क लीड जो बेंच का जो ढक्कन है वो गिर गया। He decided to show that he would not permit any nonsense। और मिस्टर चिप्स दिखाना चाहते थे कि वो किसी भी प्रकार की जो बदमाशी है उसको सहन नहीं कर सकते थे, उसकी अनुमति नहीं देना चाहते थे। You there in the 5th row, you with the red hair, what is your name? He asked। मिस्टर चिप्स पूछते हैं कि अरे तुम जो 5th row में बैठे हुए हो, with you with the red hair, जिसके लाल बाल हैं, what's your name? अपना नाम बताओ। Very well, कोहली, you have a 100 lines। कहता है कि 100वीं पंक्ति है ये। 100वीं पंक्ति क्योंकि एक पंक्ति में 100 बच्चे बैठे, एक पंक्ति में क्योंकि टोटल जो है 500 स्टूडेंट हैं और इसकी जो पंक्ति है वो कौन सी है, मतलब 100वीं लाइन में 5th रो में और 100वें स्थान के ऊपर वो बैठा हुआ है। नो ट्रेवल एट ऑल आफ्टर दैट, कोई समस्या नहीं है। एंड ईयर्स लेटर, और 1 साल बाद, when कोहली was government official in London, he sent his son, also red haired, to Brookfield। जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं, कोहली जो है एक शैतान बच्चा था, लेकिन शैतानी के साथ साथ वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और गवर्नमेंट जॉब उसे लग गई थी लंदन में। वो काउंसलर की जॉब उसे मिली और जब वो काउंसलर बन गया तो उसने अपने बेटे को, उसके भी लाल ही बाल थे, also red haired, to ब्रुकफील्ड स्कूल में भेजा। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स
उसे कहता है कि कोली, योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पुनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर चिप्स को आए हुए 25 साल हो गए हैं, इस स्कूल में पढ़ाते हुए 25 साल हो गए हैं। तो कहता है कि तुम्हारे पिता यहाँ पर जब मेरे से पढ़ने के लिए आए थे वो 25 साल पहले की बात है, और तुम्हारे पिता पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मेरे से पिटे थे। मतलब सबसे पहले मैंने पनिश किया था तो तुम्हारे पिता को किया था, और उस समय की बात है, ये मतलब 25 साल पहले की बात है। ही डिजर्व इट देन, और वो डिजर्व करते थे, मतलब कि उनका हक था पिटाई लेने का। एंड यू डिजर्व इट, और तुम भी डिजर्व करते हो, मतलब तुम भी डिजर्व करते हो, तुम्हें भी पिटाई मिलनी चाहिए, तुम्हारी भी पिटाई होनी चाहिए। वेट फॉर द नेक्स्ट पेज। नाउ हाउ दे ऑल लाफ्ड, जब ये बात कही गई तो सब हंसने लगे, सब बच्चे हंसने लगे। एंड हाउ द फादर लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडे ए लेटर, और जब एंड दे ऑल लाफ्ड, सब हंसे। एंड हाउ द फादर, और किस प्रकार से पिताजी हंसे, व्हेन हिज सन रोट होम, तब बेटे ने एक पत्र लिखा नेक्स्ट संडे को अपने पिता को। एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट, और कई साल बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, कई सालों के बाद, देयर वाज एन इवेंट बेटर, एक बहुत अच्छा जोक घटा। फॉर अनदर कोली हैड जस्ट अराइव्ड, सन ऑफ कोली, और एक बेटा और आया, एक बेटा दूसरा कोली आया, सन ऑफ द कोली, जो वो भी कोली का बेटा था। समझ रहे हो, सबसे पहले पिटाई हुई किसकी, कोली की। कोली गवर्नमेंट जॉब में लग गया, फिर उसने अपने बेटे को ब्रुकफील्ड स्कूल में भेज दिया, फिर वो पढ़कर चला गया, फिर नेक्स्ट कोली जो है वो स्कूल में आया। तो उस समय की घटना है कि हु वाज ए सन ऑफ फर्स्ट कोली, जो पहले कोली जो था उसका बेटा था। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स उससे कहते, punctuating his remarks with a little that had by then became a habit with him, जो कि उनकी एक आदत बन गई थी। हम वर्ड उसे बोलते थे, हम्प का उसे उच्चारण किया जाता था, मतलब उनको टोकने के लिए, उसको पंक्चुएटिंग, उसको टोकने के लिए एक वर्ड का यूज करते थे, हम उम, ये वर्ड का इस्तेमाल करते थे, और ये उनकी एक आदत बन गई थी। कोली, यू आर ए स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ मतलब तुम एक बहुत अच्छा उदाहरण हो। इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, इनहेरिटेड ट्रेडिशंस का अर्थ क्या होता है, वंशानुगत आदत होती है बेटा। ये इनहेरिटेड ट्रेडिशन, इनहेरिटेड के बारे में आपको बता दूं, ये वंशानुगत आदत होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, वंशानुगत आदतें। जो एक वंश से दूसरे वंश में स्थापित होती चली जाती हैं, उनको बोली जाती है इनहेरिटेड ट्रेडिशंस। जैसे पहले दादा में थी, फिर उसके बेटे में, फिर उसके बेटे में, फिर उसके बेटे में, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जो स्थापित होती चलेगी, उन आदतों को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेडिशंस। आई रिमेम्बर योर ग्रैंडफादर whom he could never grasp the ablative absolute in Latin। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जो दादा था, बिल्कुल भी उन्हें लैटिन भाषा बोलनी नहीं आती थी। ए स्टूपिड फेलो, एक मूर्ख लड़का था। योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा, एंड योर फादर, और तुम्हारे पिता, हु, हम, आई रिमेम्बर हिम, मैं उसे भी जानता हूँ। ही यूज्ड टू सिट एट दैट फोर डेस्क बाय द वॉल, दीवार के पास वाली जो बेंच है वहां पर बैठता था। ही हैज नॉट मच बेटर, वो भी अच्छे नहीं थे, आइदर कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। बट आई डू बिलीव माय डियर कोली दैट यू आर
द बिगेस्ट फूल ऑफ द लोट, जो जितने भी जो मूर्ख हुए हैं, तुम्हारे दादा हुए हैं, तुम्हारे पिता हुए हैं, उन सब से तुम सबसे ज्यादा, उन सब से तुम क्या हो, मूर्ख हो। ये भाई अनु एंड प्रिया, अनुज एंड प्रिया, माइक ऑन करो बेटा। अरे सुनाई दे। यस सर। यस सर। अनुज बोल रहा है, प्रिया बोल रही है? सर अनुज। अनुज। तो अनुज बहुत दिन में क्लास अटेंड कर रही हो, क्या बात है? कहीं गए थे क्या? नो सर। बोल तो मन क्लास अटेंड करेगा। सर परसों तो ली थी। परसों ली थी, कल क्यों नहीं ली? सर अनुज सागर पे। अनुज था, मतलब अनुज लेगा तो तू कहाँ गई हुई थी? सर मम्मी प्लाट में फोन ले गई थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं हमारी क्लास है? सर बताया था बोलो। तब तक तो बताया था तब तक तो आपकी क्लास जा चुकी थी सर। अच्छा अच्छा, बड़े बहाने बनाते हो ना। अब एक काम करो, ये प्रिया 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 बेटा, यस सर। अबे जो लास्ट अपना पैसेज है ना, लास्ट वाला हाँ पैसेज दिख रहा है? हाँ। ये बेटा, ये यस वो सर। मत करो, इसके ऊपर आप कोई मार्क मत करो, ठीक है? फिर मैं नाम बताऊंगा कौन कर रहा है। इससे अच्छी बात है कि आप इस पे टच करो मत। बेटा प्रिया, लास्ट जो पैरा है इसको पढ़ के सुनाओ, पढ़ो, रीड करो इसको। मैं पढ़ रही हूँ। A great joke, this growing old, but a sad joke too in a way. And as Chips sat चुप हो जा, by his fire with फायर fire with winter rattling the windows, the waves of homers and sadness sweet over him very often. Unitil tears with रुको रुको will रुको 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 रुको, इतनी स्पीड क्यों चल रहे हो? ये क्या, इसको क्या बोल रहा है, इसको बताओ। often often ओफन, 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 इसमें जो टी है ये साइलेंट है, इसको क्या बोलेंगे? ओफन। often और इससे अगला, इससे अगला until अंटिल। चलो, tears fall so that फेल फेल, when Mr. Wicket मिसिज मिसिज मिसिज, Mrs. Wicket come in with केम his केम cup केम, of tea, she did not know whether he had been laughing or लाफिंग, crying, and neither did Chips himself. गुड। ए ग्रेट जोक, बड़ा अच्छा मजाक था। दिस ग्रोइंग ओल्ड बट ए सैड जोक टू इन ए वे, कहता कि काफी बूढ़े हो गए मिस्टर चिप्स, लेकिन हमेशा ये मजाक उनके दिमाग, विनय पुनिया, मजाक उनके दिमाग में आता रहता। एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम, और जो उदास, एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर विद विंटर रैटलिंग द विंडो, जब चिप्स खिड़की के पास बैठते, खिड़कियों की खड़खड़ होती रहती। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम, वेव्स मानी होता है लहरें, ह्यूमर हास्य की, सैडनेस उदासी की, स्वेप्ट छा जाती, विनय ओवर हिम वेरी ऑफन अंटिल टीयर्स फेल, जब तक कि आंसू नहीं गिर जाते तब तक वो उदासी की
और हास्य की लहरें उसके ऊपर छा जाती। So that when Mrs. Wicket came in with his cup of tea, और Mrs. Wicket एक चाय का प्याला लेकर आती, she did not know, और जब वो देखती तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाती कि whether he had been laughing or crying, कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं, and neither did चिप्स himself, और स्वयं चिप्स भी नहीं जानते, स्वयं चिप्स भी नहीं जानते कि वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं। ये था आपका लेसन गुड बाय मिस्टर चिप्स। हमने मिस्टर चिप्स को गुड बाय कर दिया है। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी गुड बाय करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं कौन इसके ऊपर सही का टिक करेगा। चिप्स had been in school more than a blank। अरे तो सही आंसर के ऊपर टिक करना है, ऐसे नहीं, जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। कौन सा आएगा? वाह भाई, अनुज एंड प्रिया का राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लंबा मार्क किया है। बस 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 बस, क्या आएगा बेटा इसका आंसर? है सेंचुरी। सेंचुरी रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। बताओ भाई। अब नेक्स्ट पे लग गए, अब इसको रॉन्ग बताऊंगा तो अब 4 में से कोई तो ठीक आएगा ना? कौन सा आएगा? दिस इज द राइट आंसर। कौन सा? डिकेड। डिकेड, डिकेड का अर्थ बताएगा मुझे, कौन बताएगा? डिकेड, डिकेड, डिकेड का अर्थ बताएगा अपना बजरंग, अपना वाला बजरंग भाई, अल्फा वाला बजरंग। बताओ बजरंग, बजरंग डिकेड का अर्थ बता। सर नहीं पता। नहीं पता। डिकेड का अर्थ होता है बरखा। बता बेटा, बरखा। भाई जिसको पता है ना वो बता दिया करो, नहीं पता तो यस नो बोल दिया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो। नो सर। अच्छा, पता किसको है? किसी को है पता? दशक। वेरी गुड, राइट आंसर इज दशक। नेक्स्ट है, चिप्स ऑलवेज वुड wound up the clock after the blank bell। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? लास्ट बेल। ठीक है बेटा, सबका ठीक है, सबका ठीक है, लास्ट बेल। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन अपना, ब्लैंक वॉज प्लेइंग ब्रेनहर्स्ट एंड वन ऑफ द ब्रेनहर्स्ट बॉयज ए चुब्बी लिटिल फेलो मेड ए ब्रिलियंट सेंचुरी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है वो कौन से स्कूल का बच्चा था? मैरीवेल, चिप्स, ब्रुकफील्ड या विकेट?
तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रुकफील्ड। ठीक है, क्या जाएगा? ब्रुकफील्ड। फोर्थ है बस, चिप्स हैड ज्वाइंट ब्रुकफील्ड आफ्टर ए ब्लैंक एट मेलबरी। तो इसमें क्या आ जाएगा? बताओ। बताओ बेटा। सर क्या? थर्ड फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ का टिक करो। सर सेंचुरी फोर्थ वाला आएगा फोर्थ का। तो टिक करो ना, टिक कर क्यों नहीं कर रहे? सर इसमें ऑप्शन नहीं हट गया। सर ऑप्शन हट गया टिक का। लो ये कर दिया, ऑप्शन लगा दिया। अब कर दो। ये मैं कर देता हूँ, ये कर दिया सेंचुरी। अब आप करो। सर अभी भी नहीं आया इसमें तो। सर अभी भी नहीं आया। अच्छा नहीं सर, आया ना, अभी तो भी नहीं। तुम जैसे शैतान बच्चों की यही एक दवा है। ठीक है, अब मानते तो नहीं, लगातार लगे रहते हो। नेक्स्ट है, इसका आंसर बेटा सेंचुरी आ जाएगा। ठीक है, और समवन ड्रॉप्ड ए ब्लैंक लीड, इसमें क्या जाएगा आपका? डिस्क। डिस्क नहीं, डेस्क। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट है, फोर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल ऑफ द, क्या जाएगा? पास्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या जाएगा? पास्ट। ही हैड बीन देयर मोर देन ए, इसमें क्या जाएगा? डिकेड। ठीक है, सेकंड में क्या जाएगा? डिकेड। फर्स्ट में पास्ट, सेकंड में डिकेड। थर्ड है, रेयरली डिड सी रीड मोर देन ए पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, इसमें आ जाएगा स्विफ्टली। स्विफ्टली। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें आ जाएगा पीस फुली। फर्स्ट में स्विफ्टली और सेकंड में पीसफुली। उसके बाद है बोर्न इन 1848 चिप्स वाज टेकन टू द ग्रेट, इसमें आ जाएगा एग्जीबिशन। एग्जीबिशन, इसमें एग्जीबिशन आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है, बिग हॉल वाज फुल ऑफ वाइल्ड बारबेरियन, इसमें आ जाएगा फिफ्थ में बारबेरियन। बारबेरियंस। सिक्स्थ है, ए ग्रेट जोक, इसमें जोक और जो इसमें आ जाएगा दूसरे में सैड, या दूसरे में सैड आएगा, हमें पता है। गुड गुड। हाँ बेटा प्रिया, सारे याद कर रखे, रट रखे तुमने तो। चलो अब ट्रू फॉल्स पे चलते हैं भाई। मिस्टर चिप्स taught for several years at Brookfield, a British public school, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। 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 सेकंड है, मिस्टर चिप्स lived at Mrs. Wicket just across the road from the school, this is also true. Mr. Chips measured time by the signal of the past, it is also true. Dr. Merivale wanted Mr. Chips to die a horrible death, this is false. Mr. Chips taught the 3 generation of कोहली, कोहली की 3 जनरेशन को पढ़ाया, ये भी क्या है? ट्रू।
True. True. Or by wild barbarian, the winter wins, the wild animals. False. False. This is a false. ठीक है. अब who said to whom? ये चलते हैं भाई. किसने किसको कहे? ये वर्ड किसने किसको कहे? फर्स्ट है you might bring me a cup of tea before prep. Will you? तो ये चिप्स ने मिसेस विकेट से कहे थे. ये वर्ड मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट से कहे थे. You are fitter than I am. ये डॉक्टर मैरीवेल ने मिस्टर चिप्स से कहे थे. Look after him, you know. मैरीवेल ने मिसेस विकेट से कहे थे. Take him a film attitude from the beginning. That is the secret of it. वेदरबाई ने मिसेस विकेट से कहे थे. मैं चाय पीती हूँ ना. मैं ना क्या वो चाय मैं तो नींबू वाली थी. हैं नींबू वाले हाँ बेटा. तो बेटा ये लेसन समझ में आ गया सभी के? Yes, sir. भाई सियाराम एक माइक ओपन. अरे सियाराम बेटा माइक ओपन कर बेटा एक बार. सियाराम. अरे सियाराम. यस सर. बेटा सियाराम है. अरे बोलो बेटा कहाँ गए? सियाराम. सियाराम बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे. यस सर. अरे बेटा आप रिप्लाई क्यों नहीं हो? हाँ बेटा सियाराम आपका होमवर्क Yes, sir. कंप्लीट है? यस सर. सभी सब्जेक्ट का? सभी सब्जेक्ट का? यस सर. यस बेटा सर. यदि किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आप मुझे बता दो. बताओ बेटा. यदि किसी सब्जेक्ट का होमवर्क आपका कंप्लीट नहीं है तो आप बता दो मुझे. सभी का कंप्लीट है? Yes, sir. चलो. और सवाती सवाती बता भाई. सवाती 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 बता बेटा. सवाती है? सवाती गामा से. यस. सवाती बता बेटा. होमवर्क कंप्लीट आपका? बताओ सवाती. Yes, sir. सुन बेटा आपको होमवर्क कंप्लीट आपका? बोलिए. Yes, sir. ये तो प्रिया की आवाज है. बरखा होमवर्क कंप्लीट है? बरखा Yes, सैनी. sir. संदीप संदीप सैनी वाली लड़की. Yes, sir. Complete है. कंप्लीट बेटा होमवर्क सभी Sir. सब्जेक्ट का? Yes, sir. अच्छा. और ये भाई तेज तंवर 7C से. Yes, sir. अच्छा एक चीज और सुनो बेटा सभी बच्चे ध्यान दो. जैसे हम स्कूल में आपकी नोटबुक चेक करते हैं तो चेक करने के बाद आपका इंडेक्स देखते हैं ना. तो मैंने कई बच्चों की नोटबुक चेक की है. आपका जो इंडेक्स है ना वो कंप्लीट नहीं मिलता.
तो आप साथ साथ अपना इंडेक्स भी पूरा करें। जिस भी बच्चे की कॉपी चेक होगी फिर पिटाई होगी, देख लो इंडेक्स कंप्लीट नहीं मिला तो। कभी मान लो आपके घर आ गए और आपका होमवर्क इंडेक्स कंप्लीट नहीं मिला, तो अपना इंडेक्स है ना वो कंप्लीट करें, ठीक है। फिर और कुछ पूछना है भाई? बोलो। सर ठीक है बेटा। प्रिया कुछ पूछना चाहती है। क्या बेटा? सर अनुज ने है ना लेसन नंबर 8 कर रखा और उसके क्वेश्चन आंसर नहीं पता इसको। कौन से लेसन के? लेसन 8 के। 8 के अब दोबारा से फिर करवाएंगे 8 के, ठीक है, तब देख लेना। लेकिन पीछे का जैसे लेसन 5 तक का सभी का कंप्लीट होना चाहिए। ओके यस सर। ओके ओके बाय बाय सर। बाय। बाय बाय।